बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की अफ्तार में मैं बना रही थी फ्राइड राइस, तो सोचा आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर कर लूँ क्योंकि 1 केजी की ये रेसिपी है, तो आप बहुत आसानी के साथ इसको बना सकते हैं। और सब्जियों का सीज़न जो है वो भी ख़त्म होने लगा है, तो गाजर और मटर जो है वो अच्छे से नहीं मिलेंगे, स्टोर वाले होंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से टेस्ट नहीं देती। तो चलिए चलते अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चिकन यहाँ पे हमने लेना है तकरीबन 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा, 300 ग्राम आप ले लें। और पीसेस जो है आपने बड़े बड़े काटने हैं क्योंकि जो चिकन के पीसेस अगर बड़े होंगे तो इसके श्रेड्स अच्छे बनेंगे, अगर छोटे छोटे पीसेस होंगे तो इसके श्रेड्स अच्छे नहीं बनते। तो बस इसको हमने जो है वो पानी में डाल दिया है, और ये मैंने चावलों के लिए पानी जो है वो रखा है। 1 केजी चावलों के लिए मैंने यहाँ पे 3 लीटर पानी लिया है ताकि इसमें अच्छे से उबल के और इसका जो पानी है वो हम निकाल सकें। तो इसी में हम चिकन भी उबालेंगे ताकि इसका जो टेस्ट हो वो ख़राब ना हो और जितनी भी यखनी हो वो चावलों में भी जज़्ब हो सके। तो इसको अच्छे से उबालने के लिए रख देंगे। साथ ही साथ इसमें नमक डालेंगे और ऑयल डालेंगे। यहाँ पे मैंने अंडे लिए हैं तकरीबन 6 अदद, और आप 5 भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे शौक़ से खाते हैं तो मैं थोड़ा ज़्यादा अंडे इसमें डाल देती हूँ। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पेपरिका पाउडर, काली मिर्च पाउडर, और साथ ही साथ इसमें डालेंगे हल्दी। तो इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास पानी जो है वो उबलना स्टार्ट हो गया था, तो इसमें हमने डाल लेने हैं हरी मिर्चें तकरीबन 7 से 8 अदद, और चावल जो हमने शामिल कर देने हैं। तो तकरीबन ये 85 टू 90% चावल जो है वो कुक हो चुके हैं। यहाँ पे चिकन जो है वो भी बॉयल हो गया है, तो हमने इसके शेयर्स बना लेने हैं। तो शेयर्स बनाने के बाद अब हमने जो है वो फ्राइड करने हैं सब्ज़ियाँ जो है। तो यहाँ पे हमने क्योंकि 1 केजी बना रहे हैं तो इसमें 1.25 कप आप ऑयल डालें, क्योंकि सब्ज़ियाँ भी होती हैं तो ऑयल जो है वो जज़्ब हो जाता है। बड़ी साइज़ के 2 प्याज लेंगे और उसको भी अच्छे से बारीक काट के इसमें डाल देंगे। चिकन जो था वो इसमें डाल लेंगे और हल्का सा इसको फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं। आप जो है वो हरे प्याज भी इसमें डाल सकते हैं, मेरे पास थोड़ा सा था तो मैंने इसमें ऐड कर दिया। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा अच्छे से जायका आता है तो आप इसमें डाल लीजिएगा। तो बस इसको हमने कुक कर लिया है। अब हमने सबसे पहले जो चीज़ है वो मटर डालनी है ताकि मटर जो है वो अच्छे से गल जाए। यहाँ पे मैंने फ्रीज़्ड किए हुए डाले हैं, अगर आप चाहें तो फ्रेश भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ्रीज़्ड जो है वो जल्दी से गल जाते हैं, तो आप बाकी सब्जियाँ भी इसमें डाल लें। यहाँ पे इसमें डालेंगे गाजर। मटर जो है वो हमने हाफ़ केजी जो है वो लिए थे और उसमें से जितने दाने निकले हैं वो इसमें डाले हैं। 3 अदद यहाँ पे हमने गाजर जो है बारीक काट के इसमें डाल लिए हैं। अब नमक डालेंगे 1 टेबलस्पून, और 1 टेबलस्पून हम यहाँ पर डालेंगे काली मिर्च पाउडर। नमक मिर्च अगर कम हो तो आप इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक छोटी साइज़ का बंद गोभी का फूल लिया है, वो भी इसमें डाल लेंगे और हल्की आंच पे इसको रख देंगे। अंडे को हमने फ्राई कर लेना है इस तरीके से, और 3 से 4 हिस्सों में आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो बस फ्राई करने के बाद इसको बारीक बारीक काट लेंगे इस तरह से। बहुत मज़े का जो है वो चावलों का टेस्ट आता है। आप चाहें तो सब्जियों में मिक्स करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से अलग बनाकर उसको दम में जो है वो इसके ऊपर डाल के और दम देती हूँ, तो बहुत मज़े के लगते हैं। तो सब्जियाँ जो है वो हमारे पास गल गई हैं। अब लास्ट में जो सब्ज़ी है वो हम डालते हैं शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च को हमने ज़्यादा इसमें कुक नहीं करना, बस थोड़ा सा जो है वो 1 मिनट तक तकरीबन इसमें फ्राई करना है बस। और इसके बाद हम इस पर नमक मिर्च छिड़क लेंगे। अगर आप थोड़ा सा इसमें पेपरिका पाउडर डालते हैं तो आप डाल लें, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और थोड़ा सा इसमें अगर आपको काली मिर्च पाउडर कम लगता है, मैंने आधा टेबलस्पून अब फिर मज़ीद डाली है इसमें। तो बस यहाँ पे हमारे पास सब्ज़ियाँ जो फ्राई हो गई हैं। 2 से 3 टेबलस्पून सोया सॉस के डालेंगे। अंडे जो है वो मैंने फ्राई कर लिए हैं, तो वो इस तरह से स्ट्रिप्स में काट लेंगे हम। बारीक बारीक आपने काटना है, आप चाहें तो इसको स्क्वायर में भी काट सकते हैं, लेकिन इस तरह से जो स्ट्रिप में कटे हुए हों, क्योंकि सब्जियां भी मैंने बारीक बारीक काटी हैं तो वो इसके साथ लुक बहुत मज़े की आती है। तो बस इस तरीके से हमने जो है वो अंडे को भी काट लिया है। अब हमने लेयर्स लगानी है सब्जियों की। तो बस आपने सबसे पहले जो है वो चावल की लेयर लगानी है, और उसके बाद सब्ज़ी, अंडे,
ये लगाने हैं। उसके बाद दूसरी लेयर चावलों की। तो अभी इस तरीके से हमने लेयर्स में चावल जो है वो लगाने हैं और सब्जियां। तो दम पे लगाना है। दम आप इसको 15 से 20 मिनट लाजमी दें और हल्की आंच पे सिर्फ 5 से 6 मिनट के लिए रखें बस। फिर इसमें जो है आंच बंद कर दें और जितना ज़्यादा देर ये दम पे रहेंगे इतना ज़्यादा ये मज़े के लगेंगे। तो बस इसके ऊपर लास्ट में जो है वो हमने अंडे डाल लेने हैं और फिर इसके ऊपर सब्जियां डाल लेंगे और इसको दम पे लगा लेंगे। तो 15-20 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत मज़े के जो है हमारे पास फ्राइड राइस तैयार हो गए हैं। बहुत मज़े के एक एक दाना बनता है, बहुत जूसी चावल बनते हैं और चावलों का दाना आप देख सकते हैं कितना लंबा लंबा पका है। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगने पर इसको थम्स अप दीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक ऐसी आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।